हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी जल्द 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज है 10 मई 2024। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे जो कि एसएससी सीजल 2023 का है, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 25 जुलाई 2023 शिफ्ट फर्स्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज होगी, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। आप इसके बाद डिक्लेरेशन टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे 4 सेक्शन अवेलेबल है। जैसा आप सभी को पता है 4 सेक्शन आते हैं। ठीक है, सीजल एग्जाम में फिर जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और ये इंग्लिश कंप्रहेंशन होता है। ठीक है, तो एक साइड से हम चारों सेक्शन एक ही साइड से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे टाइम कैसे मैनेज करें, ईच क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कहता है इस आकृति पे यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक एक पोजीशन आप चेक करते जाइए। जैसे कि आपको एक पोजीशन, पहली पोजीशन आप पकड़ लीजिए, पहली वाली पोजीशन। ठीक है, तो पहली पोजीशन आपको चलना है, एफ आया, फिर ये वाला यानी कि ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये आया, स्टार स्टार नीचे से उठ के चला गया, फिर ये वाला यहाँ पर आया, फिर ये नीचे से उठकर चला जाएगा यानी कि यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लास्ट ऑप्शन मैच कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन में भी नहीं है, ओ है। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी। इसमें देखो सबसे पहले 6 और 14 माइनस और ये प्लस डिवाइड कराएंगे 14 का। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 14 42, 14 56, 14 5 70 और 14 6 84। ठीक है, 14 6 14 14 5 70, तो 9 को गुणा करा दो, 9 6 54, 5 हासिल, 9 पना 45, 5 50, 504। 504 में करना क्या है, यहाँ पर प्लस करना है 30 और यहाँ पे माइनस यानी कि 24 कर देना, तो 528 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल। अगले में कह रहा है, ये एरो आपको दे रखे, देखो ये एक एरो इधर की ओर है, ये ऊपर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, इधर की ओर आएगा। इधर की ओर इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगले में कह रहा है आपसे, स्नातक शिक्षित बेरोजगार। तो आपको पता है जितने भी शिक्षित होंगे, स्नातक होंगे, सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये स्नातक हो गए, यह शिक्षित हो गया, स्नातक हो गया, यह स्नातक हो गया, स्नातक के अंदर शिक्षित हो गए। उनमें से कुछ कुछ पार्ट क्या होंगे, बेरोजगार होंगे हमारे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर एज इट इज मैच करेगा। अगर बात कर लेते हैं इसकी शब्दों के अकॉर्डिंग बनाना है, तो 3 और 5 में सबसे पहले कौन आएगा, 3 और 5 में MON आएगा, 5 से स्टार्टिंग होगी, ये वाला गलत। 1 3 में कौन आएगा, 1 और 3 में, 1 और 3 में सबसे पहले 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पी आता है बाद में आर आता है। ठीक, तो पहले ये वाला गलत। और 4 और 6 में कौन आएगा, 4 और 6 में यस यस सेम है, पहले ओ आया है फिर टी आया, पहले ये आएगा। ठीक है, 6 आएगा, तो 6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल। अगले में दे रखा है आपको ये, इसमें देखो एक चीज़ है, यस आई डी पीछे से दे रखा है, IRD FAS गलत। ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, परिवार की तस्वीर को देखते हुए राजन ने कहा, वह मेरी पत्नी। भाई राजन है एक, राजन ने कहा मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के, वह मेरी पत्नी के पुत्र, पत्नी के पुत्र के पिता, पिता की माता, माता के पति, माता के पति की पुत्री है, पुत्री है यानी कि इसकी बहन है। ये तस्वीर वाली लड़की राजन से की, कौन है, राजन की बहन है, बहन है। ऑप्शन नंबर ये नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल। अगला सवाल है जड़, जड़ सही बना है, आगे पी आएगा, ये नहीं आएगा, पी आएगा, बिल्कुल सही है ये गलत है। ये दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, डब्लू का ऐसा आएगा, उल्ट सीधा ही बनेगा, ये भी गलत, ये वाला डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है सभी कलम, सबके सब कलम समाचार पत्र हैं।
कुछ समाचार पत्र उपन्यास हैं, कोई उपन्यास पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम, ये तो गलत है। कुछ उपन्यास कलम है, कुछ उपन्यास ये तो गलत है। कोई पुस्तक कलम नहीं, कोई पुस्तक कलम नहीं है, ये बात सही है। थर्ड अनुसरण करता है, थर्ड तो इसमें नहीं है। अब ये तीन ऑप्शन, सेकंड तो पूरी तरह से गलत है। कुछ उपन्यास कलम है तो सेकंड पूरी तरह से गलत है। सेकंड जब पूरी तरह से गलत है तो पहला और तीसरा आ जाएगा आपका राइट आंसर। या तो कुछ पुस्तक कलम है तो कोई पुस्तक कलम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका, ये थर्ड है भाई लिखा हुआ है, ये आपका थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है आपका ये, इसमें क्या है, यहाँ पर अंतर देखो आप 11 का देख पा रहे हो, यहाँ पर भी अंतर 11 का है, यहाँ पर भी अंतर 11 का है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर 10 में 9 गया 1, 5, यहाँ पर भी 11 का अंतर है। अंतर सब में सेम होना चाहिए। यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 5 का नहीं है, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 5 का नहीं है, और यहाँ पर कितने का है, 9 में 5 गया 4, यहाँ पे नहीं है, ये भी 9 6 15 भी गलत। यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 10 का है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका इक्वल है, ठीक है। अगला ये, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये बड़ी वैल्यू दिख रही, तो अगर आप ये देखो 11 4 15 हो रहा है, 15 पना 75 नहीं कि इनको जोड़कर 5 का गुणा करा दो आप, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 गुणे 5 करोगे 150 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 16 4 20, 20 गुणे 5 100 आएगा, गलत हो जाएगा। 11 8 19 हो जाएगा, 19 पना 95 ये भी गलत हो जाएगा। 11 9 20, 20 5 100 ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 8 1 1 2, 28 5 140, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले में दे रखा है आपको, राइट को ये लिखा जाता है, देखो आर का 18 होता है, ए का 1, टी का 20, तो 20 1 21 39, सही, ये सही है। इसी प्रकार यहाँ पर जेड का 26 होता है, इसका 5 होता है, इसका 2 होता है, 18 होता है 1, 18 1 19, 19 2 21, 21 5 26, 26 26 52, 26 26 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है विषम का चयन करो। यहाँ पर तो भाई ABCD आपको लिखनी पड़ेगी, ABCD EF GHI JKL MNOP QRS TUV WXYZ ONL, ठीक है, RQO HGE DCB DCA आना चाहिए था, ये गलत है, सही सबसे अलग यही है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले में क्या कहता है, बी के बाद डी आया है, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, एफ से सब सारे चालू हैं। लास्ट ऑप्शन मैच करते हैं, लास्ट अलग है, आर से क्यू, फिर पी आएगा, पी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में दे रखा है, अरे यार इरेज कर दिया हमने, फिर से लिखना पड़ेगा, ZYR RR ZYRR ZYRR, तो क्या बना, RYRZR, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला, इसमें क्या है, ये निहित है क्या, ये नहीं निहित है। अगला, गोला नहीं बना, तीर ये भी नहीं बना, ये यहाँ पर देखो नजर आ रहा है, ये फिगर यहाँ पे नजर आ रहा है, तो डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या है, 8 ही क्या लिखा है, 8 8 अठी 64 का 2 गुना लिखा है भाई, ठीक है। 144 का 2 गुना है, 15 15 225 का 2 गुना 450 होता है, ये नहीं है, ये गलत। 9 गुणे 2, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर सबसे अलग बता रहा है, ठीक है। अगला देखो, अगले में ये, इसमें क्या है, यहाँ पर अंतर से तो नहीं आएगा, और 12 ये भी नहीं आएगा, 6 5 11 और ये भी नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 6 5 11 हो गया, ये भी तो नहीं बनेगा ना, नहीं, 15 20 16 4 20, एक आएगा, ये तो नहीं आएगा, 15 16 दुनाई 32, 16 दुनाई 32 माइनस का 3, ठीक है। 12 चौक
12 त्याई 36, 16 ती 48। अरे यार ये तो नहीं आ रहा। 12 सो 16 दुनाई 32, 12 दुनाई 24, ये भी नहीं आ रहा। 15 दुनाई 30, 30 माइनस 5 35, और 18 दुनाई 36, 15 18 दुनाई 36 माइनस 3, 3 आया, 5 आया, पर एक सोचिए। 17 दुनाई 34, एक 35, ये तो नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा। और क्या अप्रोच आप इसमें लगा सकते हो भाई, और क्या अप्रोच लगा सकते हो इसमें? 5 5 10, 3 1 4 1 5, 16 ती 48, 16 ती 48 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे 8 3 11, 3 1 4 1 5, 16 ती 48, 12 3 36, 16 ती 12 चौक 48 प्लस 3 आ गया। और यहाँ पर तो एक्स आ जाएगा, तो नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं इसमें? और किसी नंबर का मल्टीप्लाई वगैरह कुछ किससे गुणा कराएं कि बने 35। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर 20 का है। यहाँ पर डिफरेंस देखें 13 में 8 गया 5, यहाँ पर 2 में 1 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस भी पता नहीं कितने का है। तो अगर 16 से कुछ रिलेशन बन सकता है क्या इसमें? 16 से कुछ रिलेशन नहीं बन पा रहा, क्या करें इसमें? हाँ, और क्या अप्रोच इसमें लगा सकते हैं भाई? 16 मल्टीपल तो है ही। देखो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है। 3 गुणे 4, 3 पचे 15, तो ये कितना है? 5 का मल्टीपल आएगा 3, 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। एक 4 दूनी 8 2, नहीं नहीं, 3 का मल्टीपल कैसे आ जाएगा? 2 4 आएगा, किसी न किसी का मल्टीपल होगा, तो जिसमें से पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। और ये 3 4 गुणे 4 लिखा था, ये तो 4 पंचे 20 हो गया। ये 3 गुणे 4 लिखा था, तो 4 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। और ये 3 4 गुणे 2 लिखा है, 4 गुणे 2 लिखा है। और यहाँ पर डिफरेंस निकालो 17, 2 पंचे 10 आना चाहिए। 10 आएगा तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, 10 27 आएगा भाई। 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही अप्रोच लगेगी। अगला देखो, ये किस में निहित है? ये इस साइड बनना चाहिए, इस साइड बनना चाहिए, इस साइड बनना चाहिए मुँह। ये पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा इसी साइड बन रहा है, चौथा ही नहीं। तो पहला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में है ये, देखो यहाँ पर 343 गुणे 3 कर दिया गया है, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729 गुणे 3, यहाँ पे किसका 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 3 24, 3 भागे 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब आ जाएगा भाई 2। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है आपको? इससे बनाना है, कहता क्या है? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के आगे अक्षर से बदल दिया जाता है भाई। यफ लिखा, देखो ओ लिखा है, ओ पी ई एफ आ जाएगा, ठीक है। आगे कहता है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। ई एफ ओ पी आ पी क्यू आर क्यू, यहाँ पे ई एफ ई यस टी, ये आ गया। आगे कहता क्या है? बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा और दाएं से पहला, दाएं से पहला अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? पी और यस के बीच कितने अक्षर होते हैं? पी क्यू आर 2 अक्षर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें अंतर कितने का है? 11 का है। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर कितने का है? 17 में 8 गया 9, 1 अंतर 19 का। यहाँ पर 10 में 7 गया 3, यहाँ पर 9 10 10 में 8 गया 2 23, यानी कि 13 और 17, 11 13 17, 8 3 11, 3 1 4 1 5, 51 आना चाहिए। 7 1 8, 5 1 6 51, 51 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये, तो इसको क्या लिखो? देखो ए का यहाँ से 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आएगा पहले, 8 बी में आना चाहिए, बी में 8 है, ये गलत हो गया। लास्ट चेक करते, लास्ट में ई है, ई का 4 है, ई का 4 है, ई का 4 आएगा, ये गलत। सेकंड वाला के का क्या आएगा? के का भाई 7 आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका,
बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा, प्रतिबिंब चयन करो। पी गलत है, पी पी सही लिखा है, पी सही लिखा है, पी सही लिखा है, ठीक है। के गलत लिखा है, के सही लिखा है, के गलत लिखा है, तो बी नंबर आपका इसमें, सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखो, लास्ट सवाल बचाइए। इसमें क्या है, डिवाइड और प्लस, यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे प्लस करो, डिवाइड नहीं हो पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगला है गुणे, डिवाइड करो, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा। माइनस, यहाँ पर माइनस करो, यहाँ पर डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 2 2 3 6 माइनस 2 प्लस 12, तो 12 4 16, 12 4 16। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला देख लेते हैं, जीएस। जीएस में पहला क्वेश्चन है, जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? ये तो 328 प्रति व्यक्ति था, 328 प्रति नहीं 382 प्रति व्यक्ति था, सॉरी 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, 382, ठीक है। अगला देखो, अब मेवाड़ के राजा महाराणा थे, उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी, तो राणा सांगा, प्रताप, कुंभा या उदय सिंह? तो इसमें महाराजा राणा सांगा, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप संगीत हो सकते हैं, बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगला देखो, अगले में क्या है, भारत ने कितने रजत पदक जीते थे 2020 में टोक्यो ओलंपिक में? तो ये ओलंपिक में जीते थे इन्होंने शायद 8 रजत पदक, ठीक है। 8 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 8 रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में शायद जीते थे, कंफर्म तो नहीं, चलो इसको रिव्यू में डाल देते हैं, बाद में करेंगे इसको। देखो इसमें क्षार मृदा धातु है, क्षार मृदा धातु में किस में होते हैं? ग्रुप ए में होती है, ग्रुप ए में तो 1 का डी आ जाएगा, 1 का डी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। आदर्श गैसें आप पता है, आदर्श गैसें क्या होती है? ग्रुप इनका 18 होता है, समूह 18 में आते हैं, तो ए का ए ही दे रखा है, तो आपका डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, इसमें कहता है पेक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए जिम्मेदार है, मुख्यतः किस अम्ल इकाई से बना है? ये नहीं पता भाई, इसको स्किप कर देते हैं। अगला देखो, स्पोरोफाइट अवस्था किस पादप समूह में है? ब्रायोफाइट, संवहनी पौधे, शैवाल और टेरिडोफाइट। देखो इसको हमने कराया हुआ है, जो आपने लूसेंट पढ़ा होगा, तो लूसेंट का क्वेश्चन है ये, तो लूसेंट में है, लूसेंट में संवहनी पौधे आता है, संवहनी पौधे, ठीक है, संवहनी पौधे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या है, जब निर्यात और आयात की मांग की लोच का योग होता है तो देश अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान से, देखो अभी ये इकोनॉमी, सॉरी हमारी अभी क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स अभी चल रही है, तो ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं हमने, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगला है, 30 जुलाई 2022 तक 7600 करोड़ रुपए की उच्चतम बाजार पूंजी के साथ भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बन गया? ये नहीं पता हमें। अगला देखते हैं, 2010 में सूक्ष्म ऋण संस्थानों, मुद्दों, चिंताओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ये भी नहीं पता भाई। अगला देखते हैं, भारत ने डीपीएसपी को कहां से लिया? डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, तो आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तमिलनाडु किस भारतीय राज्य में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु ये कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? शायद अरुणाचल प्रदेश का है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध समुदाय द्वारा तमिलनाडु जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हाँ, अगला है, प्राचीन भारत में लिखित में से किस साम्राज्य के उदय के कारण झारखंड में लोहे की खदानें थी? कुरु, मगध, काशी? मगध हो सकता है इसमें, ठीक है। प्राचीन भारत में लिखित में से किस साम्राज्य के उदय का कारण झारखंड में लोहे की खदानें थी? मगध हो सकता है, कुरु तो नहीं है, ना ही कुषाण है, काशी तो बात नहीं, मगध ही हो जाएगा इसमें, मगध ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला है, ग्रेनाइट के बारे में कौन सा कथन गलत है? ग्रेनाइट महाद्वीप भूप्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शैल, ये तो बिल्कुल सही बात है। यह सबसे आम अवसादी शैल है, नहीं ये तो गलत है, ये तो बात तो गलत है। ये अग्नेय शैल है जो गर्म पिघली हुई शैल क्रिस्टल को जमने पर, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट मुख्यतः क्वार्टज और फेल्डस्पार और थोड़ी सी मात्रा में अभ्रक से बना है, ये तो ठीक है, हाँ यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला देखो, अगले में क्या है भाई, लुड्डी कहाँ का नृत्य है? लुड्डी आपका पंजाब है, भांगड़ा
क्या कौन कौन से होते हैं इसमें? भांगड़ा हो गया, ऐसे गिद्धा हो गया, लुड्डी हो गई, ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं, ठीक है, पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित की गई? बरिघम में आयोजित किए गए थे। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज से रिलेटेड थे। आर्य समाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ये भाई नहीं पता, इसको स्किप करना चाहेंगे हम बिल्कुल तरीके से। हाँ, इसको देख सकते हैं। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले 5 वर्ष के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। और नई योजना क्या हो सकती है? नव भारत शिक्षा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, मुक्त शिक्षा। मुक्त शिक्षा तो नहीं भाई, देखो फीस तो लग रही है, मुक्त शिक्षा तो नहीं कह सकते आप इसको। आशा नहीं, नव भारत शिक्षा योजना हो, ये हो सकती है। बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो सकता है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत वन है? 21.21% अप्रॉक्स वन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, बी में है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला। रासलीला सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आता, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश तो नहीं है कहीं। जब उत्तर प्रदेश नहीं है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। तो मणिपुर हो सकता है इसमें, ठीक है, मणिपुर हो सकता है, मणिपुर हो सकता है इसमें। अगला देखो, ऐतिहासिक स्मारकों को जीर्णोद्धार संरक्षण में गहरी रुचि लेने वाले वायसराय कौन थे? एलन बरो, ये तो नहीं है। ऑकलैंड हो सकते हैं, नहीं, ऑकलैंड हो सकते हैं, हाँ। एक कर्जन, ये तो लिटन भी नहीं है। कर्जन ऑकलैंड में से देखो ज़्यादा तो कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का रहा है, तो लॉर्ड कर्जन ही हो सकते हैं आपके राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला इसमें विजयनगर साम्राज्य में आमरा नायक थे। आमरा नायक कौन थे? अब नायक आ गया, नायक कौन होता है? जो लोगों को बचाता है। मजदूर तो नहीं होगा, वित्त अधिकारी नहीं होगा, साधारण किसान नहीं होगा, सैन्य कमांडर हो जाएगा आपका। सैन्य कमांडर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सैन्य कमांडर। अगला है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो लौ कैसा होता है? तो पीला होता है भाई, ये तो पीला होता है, पीला होता है, पीला, ये तो पीला होता है इसका कलर। अगला देखो भाई, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जल क्रांति किस सरकार द्वारा शुरू किया था? जल क्रांति पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, भारत सरकार हो जाएगा ना। ये भारत किस सरकार द्वारा कहा गया? भारत सरकार हो गई है, भारत सरकार। अगला, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय में से 2022 में प्रवर्तन ईडी के खिलाफ याचिका सुनवाई से स्वयं को अलग करने के लिए खबरों में कौन था? कौन था भाई? MK जोश, अजय रस्तोगी, एसके कौल हो सकते हैं, एसके कौल या जो सब, इन्हीं दो में से कोई है। एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट इन्हीं दो में से कोई एक है। इसको स्किप करते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अगले आ जाते हैं अपने मैथ वाले सेक्शन में। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 वर्ष के लिए 12.5% प्रतिवर्ष मूलधन इतने रुपए कम है, साधारण ब्याज बताओ कितनी होगी? यानी कि मूलधन गुणे दर 12.5% बताइए, 1/8 गुणे 6, और कहता है इतना कम है। इतना कम होने का मतलब P में 13,500 है, ये CI आपकी, ठीक है, हाँ, तब तो CI में जुड़ेगा ये। तो यहाँ से 2 3 6, 2 चौको 8, 3P बराबर 4P, यहाँ से माइनस 0 0 4 5 20, 4 3 12 तो 14, 4 का नम 4 1 5, यहाँ से P बराबर आ जाएगा 5400। P तो 5400 आ गया। अब हमें निकालना है हमें निकालना साधारण ब्याज। तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 और गुणे 6। इसको करोगे किससे काटोगे? तो नहीं, सीधे सीधे इसी को माइनस कर दो, साधारण ब्याज आ जाएगा 1 3 5 00। तो 0 इसको हटाओ, 0 0 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, 40,500 आ जाएगा। 40,500 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में कहा गया ये दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है। तो आप इसको साइन में चेंज कर लो, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि साइन आपको 75 की वैल्यू निकालना है, 1/sin75 की। यहाँ से क्या कर सकते हो, साइन 75 की वैल्यू आप निकालोगे, साइन 30 + 45 लगा सकते हो, ठीक है, साइन 30 + 45। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 × cos 45 प्लस cos 45 इंटू cos 30 × sin 45। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2
कॉस 45 1/√2, अब प्लस कॉस 30 √3/2 गुणे 1/√2, तो एलसीएम आ जाएगा 2√2 और यह आ जाएगा 1 + √3। तो ऊपर नीचे 2√2 का गुणा करा दो, ऊपर नीचे √2 का, ये तो पलट दो, पहले ही पलट दो आप, 2√2 बटे 1 + √3, तो √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करा दो भाई। ये कितना हो जाएगा 2√6 - √2, 2√2 बटे ये आ जाए कितना 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे यानी कि √6 - √2 आएगा। √6 - √2 ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी सी में है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको रेड पे नहीं कर लेते हैं भाई, रेड में ज़्यादा सुटेबल है। राम क्रिकेट मैचों में 19 पारियों में इतना स्कोर रन बनाता है, 19 में इतना बनाता है, औसत उसने बढ़ने की 20 पारी में कितना रन बनाता होगा भाई। ठीक है, तो 19 पना 95, 9 हासिल और 19 छक्का 114, 19 सत्ते 19 छक्का 114, 9 4 13, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा 0, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 1 13, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 105 आएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर, सिंपल सा था। अगला देखो, अगले में क्या करा है, एक धातु के घन की प्रत्येक भुजा इतनी है, इसको पिघलाया गया, जब पिघला इसका आयतन यानी कि 12 गुणे 12 गुणे 12, इसकी दो देखो 12 गुणे 12 1728 होता है, 1728 होता है। ठीक है, बराबर 2 भुजाएं हैं और 1 8 है, तीसरी निकालो तो 6 6 36 छक्का 216 और 512, तो 6 2 8 6 2 8 1 1 2 5 2 7 माइनस, तो 0 0 0 1 1000, एक अगले हो जाएगी 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है, एक पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है जब वह इतने किलोमीटर, ये पुलिस था भाई, ये चोर था, तो यहाँ पे 600 मीटर आगे था, ये कहता है पुलिस 9 की स्पीड से जाता है, ये 8 की स्पीड से जाता है, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो चोर मान लो x दूरी पर पकड़ा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला, तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक चला होगा 600 + x दूरी उसने चली 9 से, और टाइम उस टाइम बराबर लगा होगा। ठीक है, x दूरी चलने में जितना टाइम चोर को लगा होगा उतना इतना टाइम लगा होगा पुलिस को चलने में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, 8 छंग 48, 48 00 बराबर प्लस 8x बराबर 9x, तो 8x इधर आ जाएगा 8x, तो x बराबर आ जाएगा 48 00, 48 00 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाए, x के वैल्यू 48 00 पर पकड़ा जाएगा, नहीं अच्छा यहाँ से पुलिस द्वारा पकड़ा गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक 600 और चलेगा भाई, 600 और का 0 0 6 8 14, अब 4 1 5 5400 आ जाएगा, 5400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देख लो, एक दुकानदार 36 रुपये में एक निश्चित सेब खरीदता है, उनका 5वां हिस्सा 70% हानि पर, मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, अगर 5वां हिस्सा 1/4 1/5 और 1/4 और 2/3 2/3, तो 5 × 20 = 60 मान लेते हैं। ठीक है, पाँचवां हिस्सा इसका 5वां हिस्सा कितना होगा 12, इसको 10% हानि पर बेचा जाता है, फिर 1/4 शेष का 1/4 8 4 48, इसका 5% हानि पर, 5% हानि पर यानी कि कितना 1/4, यानी कि 1/4 कितना निकलेगा, 4 × 9 4 12 ही निकलेगा, 1/4 5% की हानि पर, ये भी हानि पर है। ठीक है, अगला प्रॉफिट पर है 2/3 शेष का, अब 12 घटा दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2/3 निकालेंगे तो 12 12 दूनी 24 आता है 15% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो कहता है कुल मिलाकर 27% लाभ होता है, कितने का 60 का, 60 × 27, कहता है जो शेष बचा उस पर कितनी कीमतें बेचना चाहिए। शेष मान लो कितना बचा, हमारा शेष कितना बचा 24 हमने कर दिया 36 में, तो 2 और 1 12 बचा, तो मान लेते हैं 12 को हम x% पर बेचते हैं। ठीक है, तो ये 120 आ गया, 12 पंचे 60 हो गया, 180 आ गया, इधर 180, इधर कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 6 हासिल 15 दूनाई 30, 6 36 360, इधर 12x बराबर आ जाए कितना 0, 6 7 42, 4 हासिल 6 दूनाई 12 4 16, 6 7 42, 6 दूनाई 12 4 16, यहाँ पे घटाओगे 180, तो 0 8 1 180 आ जाएगा, 180 का आएगा प्लस का, और उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगी, 180 से माइनस कर दो, 0 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 5 5 में गया 4 और 1 12 बार ये में 144, यानी कि यक्स बराबर आ गया 120, यक्स की वैल्यू भाई आपकी 120 आ गई। जब यक्स की वैल्यू 120 आ गई और ये 60 माना था हमने, यक्स की वैल्यू 120 आ गई,
यानी कि उस पर एक्स कितने पर इतने की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो ये 60 की वैल्यू यदि आपको कितना मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना है कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि 60 का कितने बेचना चाहिए, 220 पर बेचना चाहिए। लेकिन 60 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 60 की वैल्यू आपको दे रखी है 3600, 36 दे रखी है, तो 220 की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें गुणे 60, सॉरी 12 गुणे गुणे 12 है भाई, यहाँ पर 12 है, 12 आइटम थे। तो ये 12 पंचे 60 और 5 दुनाई 10। एक सेकेंड भाई, समझ नहीं आया अभी यहाँ पर ये 3600 की वैल्यू 60 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें वैल्यू निकालना है 12 गुणे 120 की। तो यहाँ से 220 की, सॉरी, तो 0 से 0, 6 6 36, 6 आ गया, ठीक है। 12 6 72, 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24, 22, सॉरी कितना आ गया ये 6 72 कैसे आ गया, 6 6 36 है, 12 6 72, 22 दुनाई 44, 4 हासिल, 22 7 154, तो 158 आ जाएगा, 158 आ जाएगा। यानी कि 15,800 आपका 40 नहीं 15,584, यही आपका राइट आंसर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग वैसे, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होना चाहिए, 1584 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आ रहा मल्टीप्लाई करने पे, कहीं गलती होगी तो बाद में फिर देख सकते हैं। 4 पुरुष हैं भाई, 6 महिलाएं हैं, किसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। और 3 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं, किसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। बताओ 25 महिलाएं काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 चौक 16 पी, 4 छंग 24 एम बराबर 5 तेई 15 पी, 5 सते 35 एम। तो पी इधर आ जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 11 एम, 11, हाँ। तो पी बाई एम बराबर आ जाएगा 11/1। तो टोटल काम निकाल लो, 11 चौक 44, 44 6 50, 50 गुणे 8, ठीक है। 25 महिलाएं, 25 का नंबर 25, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 16। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कहा गया, दोनों वर्षों के लिए छठी शाखा की कुल बिक्री, छठी शाखा ये है, इसकी कुल बिक्री कितनी है, 150 है। तीसरी शाखा के लिए कुल बिक्री का कितना पैसा, तीसरी भाई आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को समझ लिया कीजिए, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 9 1 10 और 105 आ जाएगा, नहीं 205, 5 9 1 10 1 205 गुणे 100, तो कितने से कटेंगे, 5 से, 5 चौक 20, 5 का नाम 5, 5 3 15, 41 का भाग देना 3000 में। तो 4 7 28, 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बचा 9, 9 में 8 गया 1 और 0, कितना 4 3 12, 73 कुछ आएगा, 73 कुछ, एक ही ऑप्शन में है और किसी में तो नहीं है, 73 और किसी में नहीं है, यही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है 7 से भाग किया शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, 1 - 1 0, शेषफल 0 आ जाएगा, 0 आपका शेषफल होगा भाई। अगला देखो, इसमें कह रहा है ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। 3y बटे 1 + 1 अपॉन इसको 1 - y + y, ये 1 - y सबसे ऊपर चला जाएगा, y से y कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर ये 1 से को कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे इतना बचा बराबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधी बात हो गई कि ये लिखा है, यहाँ पर सीधी सीधी बात ये लिखा है, तो यहाँ पर 3y बटे 2 - y बराबर 2, तो 3y बराबर आ जाएगा 4 - 2y, तो 2y इधर आ जाएगा, y बराबर 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया, 4 तो कहीं है ही नहीं, कहाँ गलती कर दी, फिर से कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हमसे। 2 दूनी 4, 1 सेकंड, 3y, देखो ये तो यहाँ पे 1 - y आ जाएगा, एलसीएम लेने पे 1 - y ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 3y बटे 1 प्लस, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा है, अपॉन में लिखा है, यहाँ पे 1 - y प्लस y अपॉन में 1 - y, इससे कट गया, ठीक है। इसके नीचे तो है, इसके नीचे 1 मान लो लगा देते हैं, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये 3y रहेगा, नीचे 1 + y अपॉन में, ये ऊपर 1 - y पहुँच जाएगा, नीचे यहाँ पे 1 ही बचेगा, 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो ये पर बचेगा 3y बटे 2 - y, अब बराबर 2 दे रखा है, इसका क्रॉस गुणा कराओगे तो y बराबर 2 दूना 4 - 2y,
तो इधर 5y बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 4/5 आएगा भाई। कैलकुलेशन है गलत, 4/5, 4/5 ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल, भाजक भागफल का इतना गुना दे रखा, शेषफल का इतना गुना, शेषफल दे रखा है। अच्छा, तो भाजक यहाँ से आप निकाल सकते हो। भाजक बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 नाम 54, 5 हासिल, 6 18, 18 5 23, 8 5 13, इससे भाजक आ गया। आगे कहा गया भाजक भागफल कितना है, तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 13 गुना है, 13 गुना है और 6 गुना शेषफल का था, तो शेषफल का 6 गुना था, यानी कि भाजक बराबर 13 गुणे भागफल था। तो भाजक अगर हमारा लिखा है कितना 6 गुणे 39, तो 13 3 39, 6 18 आ जाएगा ये। तो भाज्य बराबर निकालना, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, इन दोनों का गुणा कराना। 18 चौक 72, 18 चौक 72 और प्लस शेषफल, शेषफल 39 है, तो 9 2 11, लास्ट में जोड़ोगे यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कैसे, 18 चौक 72, 2 आएगा लास्ट में, और 9 यहाँ पे लिखा, 9 2 11 ऐड करोगे लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से हमने सॉल्व कर लिया भाई। tan अल्फा बराबर दे रखा सेक अल्फा, tan अल्फा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस सेक अल्फा बराबर, तो tan स्क्वायर अल्फा कितना दे रखा है, tan 6 6 36, रूट के अंदर 37 आ जाएगा भाई, रूट के अंदर 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले दे रखा 1977 में आयात 3600 है, और 1976 का 2700 का कितना गुना है, 2700 का कितना गुना है लगभग बताना। 00 9 चौको 36, 9 3 27, 1.33 गुना, 1.33 गुना। ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल, ऐसे दे रखा है तो क्या कहा गया, पहले व्रत की त्रिज्या आपको दे रखी कितनी 25, और दूसरे व्रत की त्रिज्या दे रखी है आपको 4। उभयनिष्ठ जीवा की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। ठीक, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जब भाई देखो केंद्रों की जो बीच की दूरी हो त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, तो सीधा सीधा फार्मूला होता है 2 रूट इनके बीच के मतलब रेडियस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 ये फार्मूला होता है। 2 ये है 25 गुणे 4, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 2, 2 दूना 5, 2 दूना 4, 5 20 आ जाएगा राइट आंसर आपका, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कह रहा है ये y माइनस 1/y आपको 4 दे रखा है, इसको निकालना तो सबसे पहले y प्लस 1/y आपके पास होना चाहिए। तो y प्लस 1/y का फार्मूला होता है रूट के अंदर गिवन का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 4, तो 4 चौक 16 प्लस 4, यानी कि रूट के अंदर 20, यानी कि 2 रूट 5 आ गया, 4 5 20, 2 रूट 5। अब इससे स्क्वायर निकालना है, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर आ जाए कितना, 2 दूना 4 5 20 माइनस 2, यानी कि 18 आ गया। अब इसका क्यूब करना है, क्यूब करना, तो गिवन का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई गिवन, तो 18 का क्यूब 8 64, 8 512, लास्ट में 2 आएगा, और 8 3 24, 12 में 4 गया 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से इसको कर सकते हो। अगला है, देखो ये क्या लिखा है, θ/360 डायामीटर 2 पाई r, ये होता है चाप की लंबाई का फार्मूला, चाप की लंबाई, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड की लंबाई नहीं, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है भाई। अगला देखो, एक चोर 400 मीटर की दूरी से पुलिस को देखकर भागने लगा। भाई देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, चोर और पुलिस के 400 मीटर की दूरी पर है, 16 की स्पीड से कौन भागने लगा, भाई चोर भागने लगा 16 की स्पीड से, पुलिस 18 की स्पीड से भागने लगी। पीछा किया, पुलिस के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका, मान लो x दूरी तय कर चुका, यहाँ पर पकड़ा गया। एच वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, 400 प्लस x/18 बराबर x/16, तो 2 नाम 18, 2 8 16, तो 8 चौक 32 00 प्लस 8x बराबर इधर 9x आ गया, तो x बराबर आ गया 3200। कितनी दूरी चल चुका है, पकड़े जाने से पहले 3200 दूरी चल चुका है, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला दे रखा है आपको, इसमें पुरुषों के एक समूह में 13 दिनों में एक काम को पूरा कर लिया जाता है, लेकिन प्रत्येक दिन बाद 9 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप कार्य 16 दिनों में पूरा हो गया। तो बताओ मतलब हर एक दिन 9 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, हर एक दिन 9 व्यक्ति चले जाते हैं, और कार्य पहले 13 दिनों में पूरा करना था, कार्य 13 दिनों में पूरा करना था, मान लेते हैं पुरुष थे x, ठीक है, तो 13 गुणे x दिनों में काम पूरा हो जाता।
मान लो यक्स दिनों में काम पूरा हो जाता है, यक्स आ जाता, ठीक है, यक्स दिनों में काम पूरा हो जाता। बट हुआ क्या, ये बार बार छोड़कर जा रहे हैं, ये छोड़कर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। इसको भी बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन हमारा 50,000 रुपये के बिल के आवेदन के लिए इतने परसेंट छूट और इतने परसेंट छूट का क्रमिक अंतर कितना है। तो सीधी सीधी बात है, 50,000 गुणे 4 छंग 24, तो वहाँ से 4 3 12 2 14 अब बटे 100, ठीक है। और डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 का नाम 5 2 7, 720 रुपये आ जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला कह रहे हैं राजू और रजत, ये राजू है और ये रजत है, कार को एक साथ 5 दिन लगाते हैं, रजत है 5 दिन में कर लेते हैं। फिर राजू इसे अकेले 7 दिन में करता है, तो रजत कितना टाइम लगाएगा। तो 35 7 यहाँ पे 5, यहाँ पे इसकी अगर 5 है तो इसकी 2 होगी, 2 14.5 नहीं 17.5 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में क्या कह रहा है, कुल टॉफियों में से 10 बेकार हो जाती हैं, 1/10 बेकार हो जाती हैं, 1/8 है और कुछ है बस, 8 10 80 मान लेते हैं इसको, ठीक है 80 मान लेते हैं। 80 में बेकार कितनी भाई, बेकार हो जाती हैं कितनी, 8 बेकार हो जाती हैं। फिर शेष बची कितनी, शेष बची भाई 72, 72 का 35% निकाल लो, 5 से 35, 5 2 10 जीरो, और ये कितनी 2 से आ गया 36 बार, 7 छंग 42 और 7 21, 7 छंग 7 21 4 25, 21 4 25, तो इतनी क्या हो गई, यस को दे दी गई। एन को कुल की 8 1/8 80 थी, एन को 10 दे दी गई भाई, एन को 10 दी गई। कहता है एन के पास जो टॉफियां हैं वो बेकार टॉफियों से 10 ज़्यादा है, यानी कि 2 ज़्यादा है, 2 की वैल्यू 10 दे रखी है, यानी कि 5 गुना। टॉफियाँ कितनी, एस को दी गई, एस को दी गई इतनी टॉफियाँ, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करा तो सिर्फ 5 दूनी 10, 5 5 25 2 25 1 26, 5 दुनाए 10 1 11, 100 5 5 5 दुनाए 10 2 12 हो जाएगा, 126 आएगा भाई, 126। ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 150 मीटर लंबा और चौड़ा मैदान है, इसका विकर्ण क्या होगा। सबसे पहले विकर्ण देखो, विकर्ण 8 15 17 विकर्ण आ जाएगा, 170 आ जाएगा विकर्ण, ठीक है, विकर्ण 170 आ गया। अरे यार विकर्ण आपका 170 आ गया, इसकी विकर्ण, ये विकर्ण है। परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि होती है इनका सम, तो 0 15 8 23 23 दुना 46 460, विकर्ण से कितने गुना है, तो भाग देना पड़ेगा, 0 से 0, 46 भागे 17, 17 दुनाई 34, 17 दुनाई 34 2 1 0, दशमलव लगाया 0 17 7 119, 2.7 के समथिंग, 2.7। ऑप्शन नंबर आपका बी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला, जब त्रिज्या R1 R2 वृत्तों के डी दूरी पर हो, केंद्रों से डी दूरी पर हो, तो उभयनिष्ठ तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन की। तो रूट के अंदर होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है भाई फार्मूला, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल, कॉट ए बराबर आ गया 45 डिग्री, बी बराबर आ गया 45 डिग्री, इसका मान निकालना, 45 45 90, 45 45 90, साइन 90 का मान 1 माइनस कॉट 90 का मान, कॉट 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान, अरे यार कॉस 90 0/1, तो 0 0 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर यार, 0 तो होता है ना, साइन 0 का 0 तो कॉस 0 का साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का 0, और नीचे साइन 90 का 1, तो 1/0 0, 1 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर इसमें है डी में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, एग्जैक्ट यही आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग, ठीक है, ए की ही आना चाहिए। अगला सवाल आपको दे रखा है भाई, ये दे रखा है, इसका निकालना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से यक्स, एक सेकंड, ऐसा नहीं, तो यहाँ से आप कर दो यक्स स्क्वायर, देखो ये 225 के समथिंग दिख रहा है ना, तो यानी कि इसका स्क्वायर है, यानी कि ये यक्स प्लस 1 बराबर 2 सॉरी ये दे रखा है कुछ इस प्रकार से, इसको इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसका कर दो स्क्वायर पूरे का, ठीक है, तो यक्स की पावर 4 + 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस का 2x²
बराबर 225 यक्स स्क्वायर। तो ये इस साइड ले आओ, यक्स की पावर 4 माइनस का 2 2 3 यक्स स्क्वायर, ये 1 उस साइड ले जाओ, माइनस का 1 प्लस 6 दोनों साइड जोड़ दो। तो ये तो यही वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, और ये आ गया भाई 5। तो 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल बचा तो उसको बाद में करेंगे भाई, पहले इंग्लिश कर लेते हैं अपनी। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। प्ले के लास्ट में जो भी एक्टर के द्वारा स्पीच बोली जाए उसको क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलते हैं भाई, एपिलॉग। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, ये तो सिंपल था। अगला देखो, अपोजिट बताना है इसमें इनकम्पिटेंट का। इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट का मतलब होता है आपका कह सकते हो इनकम्पिटेंट का मतलब होता है यानी कि धैर्य, या क्या बोलते हो, कैपेसिटी, यानी कि हाँ थोड़ा सा कम होना, कैपेटेंट कम होना। ठीक है, तो फॉरलॉर्न ये हो सकता है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, फॉरलॉर्न ये कहाँ होगा? अपोजिट बताना, ये तो नहीं होगा। डेक्स्ट्रस हो जाएगा भाई, डेक्स्ट्रस हो जाएगा। डेक्स्ट्रस आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आएगा, ए नंबर नहीं होगा भाई, ए गलत है, डी नंबर ही आएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वन हु लिव्स सॉलिट्यूड, यानी कि जो अकेले रहता हो, जो अकेले रहता है उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन तो नहीं बोलते, कॉस्मोपॉलिटन भी नहीं बोलते, रिफ्यूजी भी नहीं होते, ये बोलते हैं क्या? रिकलस। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या है? लॉर्ड गणेशा, ए बी सी डी कहाँ चालू होगा? लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्टिकल यूनिवर्सिटी विजडम ब्रिलियंस, पीपल एडोर द, पहले ये नहीं आएगा बी से, पीपल एडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड, हाँ इसकी पूजा दिवाली में करते हैं। फिर ये तो नहीं चालू होगा। इसके बाद बी, बी के बाद फिर आपका ए आएगा, फिर इसके बाद कुछ होगा, पहले बी आएगा, बी से चालू होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी से चालू होगा भाई। अगला देखो, अगले में क्या कहता है? एज सुन एज द प्रिंसिपल कम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन इन द स्कूल ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर का मतलब होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल डिस्कॉर्ड नहीं होगा, एल एप्पल नहीं होगा, एप्पल वन साइज नहीं होगा, आंखों का प्यारा नहीं, एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि सही क्रम में व्यवस्थित करना। अगला, सेली हैज बीन contemplating for a few days but still has not decided to quit a job। इसको नहीं पता भाई, इसको स्किप करते, नया इडियम आ गया, ये नहीं पढ़ा हुआ है भाई। अगला है, राघव हैड अ गुड फॉर स्टेज प्ले। स्टेज प्ले में उसके पास क्या ट्रूप है भाई? TROUP, यस, अच्छा ट्रूप है उसके पास। अगला, इसमें क्या करना है? एरर बताना है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नॉट आ गया, यही बात गलत हो गई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हियर कम द बस ऑफ फॉर लखनऊ। यहाँ पे हियर नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए भाई, हियर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो सही लग रहा है। फॉर लखनऊ, हियर कम, हाँ यहाँ पे हियर नहीं आना चाहिए। अगला देखो भाई, अगला बताना है करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी? टूर की सही है, ट्रिप की सही है, सैंडविच SAND सैंडविच WICH सैंडविच ये होती है, सैंडविच की स्पेलिंग ये होती है भाई, सैंडविच, ये गलत है, सैंडविच की स्पेलिंग गलत है भाई, सैंडविच। अगला देखो, अगला इसमें दे रखा है आपको द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, क्या आप एक्टिवास बताना, तो कहाँ से स्टार्टिंग? यहाँ से, द इंडियन गवर्नमेंट, नहीं ये तो नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पर विल हैव बीन लगा, विल हैव बीन लगा तो विल हैव बस आएगा, विल हैव इसमें है, विल हैव इसमें है, और विल हैव इसमें नहीं है, विल हैव इसमें भी, ये तो नहीं आएगा, ये तो आएगा नहीं, दो ऑप्शन तो बचे इसमें। और देखो लास्ट में ग्रोइंग पॉपुलेशन लिखा, ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो ये वाला हो जाएगा, ये भी गलत, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले वन हु लव्स मैनकाइंड, तो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये तो आसान था, बिल्कुल सबसे आसान। अगला है, इसमें क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। एलिमनी स्ट्रक्चरल, ये सही है। हेलोजिनेट, ये भी सही है। हेलोवीन सही है। एलिमनी ALIMONY, ये होती है एलिमनी की स्पेलिंग। इसका मतलब होता है यदि पत्नी को डाइवोर्स देने के बाद जो होता है, जो मनी दी जाती है उसको अलाउंस के रूप में,
वो मनी होती है एलो मनी, ठीक है, एलाउ मनी, एली मनी। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसमें जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या होता है, सेंसिबल, ऐसा पर्सन जो क्या हो, सेंसिबल हो, उसे जुडिशियस बोलेंगे भाई, ठीक है। अगला है विच रूट टेक टू ऑफिस जाने के लिए कौन सा रूट आप यूज करते हो। देखो रूट की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, ROUTE होती है रूट की स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाई देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशंसा यानी कि प्रेज, प्रेज मीनिंग आपको आनी चाहिए भाई हिंदी में भी, ठीक है। ऑथर एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, बिगिनिंग ऑफ द बुक। देखो बायोग्राफी तो भाई जीवनी हो जाती है, ये तो नहीं होगी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी यानी कि जब उसको पसंद हो तो ये भी नहीं होगा। फॉरवर्ड, फॉर मतलब आगे, फॉरवर्ड या प्रीफेस। अब इन्हीं में से दो हो सकते हो, देखो एक इनमें, अरे यार क्या होगा इसमें, प्रीफेस या फॉरवर्ड, दो में से कोई एक है। यानी कि जब बुक स्टार्ट की जाती है तो उसमें जो बिगिनिंग में जो बुक में जो ऑथर एक्सप्लेन करता है, लिखता है कि ये बुक किसके लिए डिफाइन की गई है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, प्रीफेस या फॉरवर्ड। प्रीफेस होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। वैसे फॉरवर्ड तो प्रस्तावना से, फॉरवर्ड तो प्रस्तावना होती शायद, ये शायद प्रस्तावना होती, ठीक है। तो प्रस्तावना तो नहीं होगा ना, ये प्रियम्बल नहीं, प्रीफेस ही होगा भाई। ये ए नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ये प्रस्तावना, ए या बी में से ही कोई राइट है। देखो अगला, इसमें क्या था, डॉक्टर ट्रीटेड द विक्टिम ऑफ द दिस, इतना दे रखा है, तो इसमें इसका क्या बनाना है, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, द विक्टिम से। द विक्टिम ऑफ द वायलेंस, द विक्टिम ऑफ द वायलेंस, द विक्टिम गलत है, द विक्टिम ऑफ द वायलेंस, द विक्टिम गलत। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, ही सेट इन हिज सीट, ही सेट इन सीट बिसाइड द बेड, बिसाइड द बेड, बिसाइड द बेड, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं होगा, बी से चालू नहीं होगा, डी से हो सकता है। ही सेट इन हिज सीट एट द पेशेंट फेस बिसाइड द, डी के बाद बी आएगा, डी के बाद बी आएगा, डी नंबर आपका राइट और आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रोगी था वो रोगी के बेड में न जाकर, मतलब बेड में सीट में न जाकर बेड में बैठा, उसकी ओर चेहरा करके, ठीक है, उसकी ओर चेहरा करके। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्या होगा, अगले में क्या है, हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द रिसीशन, रिवीजन तो गलत है, रिमिशन हो सकता है, रिसीशन RECE ये भी गलत है, RECISSION होता है रिसीशन की स्पेलिंग। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो रिमिशन होगा या तो रिसीशन होगा। बैंक रोकने में क्या यूज करते हैं, रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है, रिमिशन, रिमिशन ये शायद पॉजिटिव वर्ड होता है, ये रिमिशन जो है पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो बैंक ग्रुप तो पॉजिटिव वर्ड तो होगा नहीं, बैंक ग्रुप दिवालिया निकाल देना यानी कि निगेटिव वर्ड होगा, रिसेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर होना चाहिए भाई, ए नंबर होना चाहिए, नहीं चलो डी नंबर, सी नंबर ही किए दे रहे हैं। अगला देखते हैं भाई, नहीं 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 नहीं, गलत गलत, एक सेकंड एक सेकंड, इसका आपका रिसेशन ही आएगा, यही आएगा। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, चेंज टू द अर्थ क्लाइमेट ड्राइवन बाय इंक्रीज्ड ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस, तो इमिशन आएगा यहाँ पर, इमिशन फीडिंग नहीं होगा, क्रिएशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या है, श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट, occurrence of the of shift in flower plant blooming times etc are creating an overall in dash in the nature of ecosystem, nature ecosystem क्या, डिसअपॉइंटेंस गलत, इम्बैलेंस, वो क्या कर देगा, इसके कारण से जो वो इम्बैलेंस हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, हंगर तो नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा आपका। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है, कंडीशन लाइक द राइज इन सी लेवल एंड साल्ट वाटर इंट्रूशन हैव एडवांस टू द पॉइंट वेयर होल हैव हैड टू
रिलोकेट मोस्ट पीपल कम, भाई कम्युनिटीज होंगी ना जो, वेयर होल कम्युनिटीज, पीपल तो नहीं होंगे ना, होल कंडीशन में होल मोब्स होगा, ठीक है। सी नंबर इसमें राइट आंसर होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगले में कह रहा है व्हाइल प्रोटेक्टेड डॉट आर पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, फेमाइन या ओवर पॉपुलेशन या सर्जरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन होगा यहाँ पर, ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिस्क हो जाएगा, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक है। और अगला है द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग आर, ग्लोबल वार्मिंग वार, इसकी वजह से क्या हो रहा है लोगों को, हार्ट ब्रेकिंग फॉर द पीपल अलाइव टुडे, कंडीशनल फॉर पीपल, कंट्राडिक्टरी, इरिवर्सिबल फॉर द पीपल। इन दो में से कोई होगा, हार्ट ब्रेकिंग ये तो दो नहीं होंगी, इन्हीं दो में से होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की दिख रही है। क्वांट में एक क्वेश्चन हमारा बचा था, इसको आ जाते हैं जल्दी से कर लेते हैं। क्वांट में कौन सा क्वेश्चन बचा था हमारा, 18 नंबर का क्वेश्चन बचा था। इसमें देखो क्या कहा गया था, मान लेते हैं इसमें कहता है देखो 16 दिन में काम पूरा हुआ तो 9 दिन तक जो है लगातार, 9 दिन तक लगातार लोगों ने 15 दिनों तक लगातार लोगों ने काम को छोड़ा होगा, यानी कि पहले यक्स रहे होंगे, फिर यक्स माइनस 1, फिर यक्स माइनस 2, नहीं 9 है, प्लस यक्स माइनस 18 डैश, इसी प्रकार से 15 टाइम्स, तो 15 नहीं 235, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने छोड़ा होगा और बराबर एक किसके हो जाएगा, बराबर कितने, 16 दिनों में काम पूरा हुआ ना, ये 15 दिनों में काम, 16 दिनों इतने आपको ये काम पूरा हो गया, तो 13 दिनों में 13 एक्स इधर आ जाना चाहिए। तो ये कितने एक्स हैं, 15 एक्स इधर हो जाएंगे, और 15 एक्स ये कितना बचा, माइनस का 9 यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, तो 9 दूनी 18, ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 15 आ जाएगा, बराबर 13 एक्स। ये इधर जाएगा, अगर 13 एक्स इधर जाएगा तो 2 एक्स आएगा, 2 एक्स बराबर 9, और इसका फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि 15/2 ब्रैकेट में a + l, 1 प्लस ये समांतर श्रेणी का है, तो इधर 2 1 बटे और आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, यानी कि n बराबर आ जाएगा 9/2 × 15/2, ये 16 आ जाएगा, 2 दूने 4 चौक 16, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 9 चौको 36, 360 आपका राइट उत्तर होना चाहिए, 360, ठीक है, 360 ही हमारा राइट आंसर आ रहा है, 360। अगला देख लो भाई, इसमें सारे हो गए, एक बार इस जनरल इंटेलिजेंस में सारे हो गए हैं। इसमें कुछ देखने लायक तो क्वेश्चन नहीं थे ना, कुछ देखने लायक क्वेश्चन नहीं थे, हमने सारे वैसे अटेम्प्ट कर दिए थे, कुछ देखने लायक नहीं थे। क्वांट में कुछ देख सकते थे, कुछ हो सकते, इसका तो फॉर्मूला यही होता है, इसमें फिगर बनता है ऐसे, एक ये फिगर हो गया, एक ये फिगर हो गया, इनके यहाँ से केंद्रों से बीच की दूरी d मान लेते हैं, ठीक है, और इनकी रेडियस इसकी r1 है, इसकी r2 है। तो अगर त्रिज्या को घनिष्ठ स्पर्श रेखा ये निकालनी है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है कि रूट के अंदर d1² माइनस r1 + r2 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर कुछ फिगर इस प्रकार से बना होता, यही फिगर अगर ये ज्वाइंट करके बना होता, नहीं ऐसे बना होता, ऐसे, और केंद्रों के बीच की आपको दूरी दी होती, तो इसका फार्मूला होता रूट के अंदर d1² माइनस r1 माइनस r2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बन जाता, ठीक है। अगर इसी में ये बना होता, इस प्रकार से बना होता, ज्वाइंट होता, और ये दूरी आपसे पूछ लेता, इसमें डायरेक्ट आपका फार्मूला हो जाता रूट के अंदर 2r1 × r2, ये आ जाता डायरेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। जीएस में ही हो सकते हैं कुछ गलत हों, 8 5 कितने 7 हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये चलो भाई सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। टेस्ट को सबमिट करते हैं, सारे क्वेश्चंस वैसे आज हमने अटेम्प्ट करें, एक साथ देखा जाएगा। पेपर भी आसान था, फिर भी स्कोर कम रहा, पेपर आसान होने के बावजूद 166 हमारा स्कोर रहा, 166 स्कोर रहा हमारा, ठीक है। 93 हमने अटेम्प्ट करे और 91.4 एक्यूरेसी रही, 98.37 परसेंटाइल रही, 149 रैंक बनी, ठीक है।
कहाँ पे रॉन्ग हो गए, रीजनिंग में तो 50 से 15 मिनट का टाइम लिया, क्वांट में 50 से 24 मिनट का टाइम लिया, जीएस में 30 मार्क्स, चलो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जीएस ठीक रही आज की। और अगर आगे बात करें, आगे यदि हम देख लेते हैं कि इंग्लिश का स्कोर हमारा डाउन हो गया मेन आज का, इंग्लिश का स्कोर डाउन हो गया, 35.5 स्कोर रहा इंग्लिश में, इंग्लिश का स्कोर डाउन हो गया, ठीक है। इंग्लिश में 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, इंग्लिश के ही कारण क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया, इंग्लिश कंप्रहेंशन हमारी रॉन्ग हो, इंग्लिश जो कंप्रहेंशन था इसमें 35.5 नंबर आए 10 मिनट लेने के बावजूद, यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हो गई। अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कितनी बन रही है जनरल की देखें तो 140 ही कट ऑफ जा रही है, आपको दिख हो रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा 140 लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं लोगों का स्कोर क्या रहा, ठीक है, टॉपर का स्कोर क्या रहा, लोगों का स्कोर क्या रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ओवरऑल स्कोर है हमारा 166 है, एवरेज 117 है, 200 में 200 टॉपर का है, 85 अटैम्प्ट 85 हमारे करेक्ट थे, 62 इनके करेक्ट हैं, इनके 100 में 100 करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा जनरल इंटेलिजेंस में, इसके थोड़ा सा मार्क्स देख लेते हैं कौन किसका है। हमारे देखो 50 से 50 है, टॉपर के 50 है, एवरेज 41.5 है, यानी कि 42 नंबर, ठीक है। तो ये भी बात सही है, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेपर यानी कि रीजनिंग का पेपर तो बिल्कुल आसान था, ठीक है, 50 लायक था। जीएस में देखो हमारे 30 नंबर हैं, इसके टॉपर के 50 हैं, इसके आपके 13 नंबर हैं। टॉपर ने 2 मिनट में किया, हमने 7.5 मिनट लगाया, इसने 4.5 मिनट लगाया। क्वांट में देख लेते हैं, क्वांट में क्या स्कोर रहा हमारा, क्वांट में 50 का 50 है, 24 मिनट हम लिए, टॉपर ने 29 मिनट लिए थे, 30 मिनट एक तरह से, एवरेज मार्क्स 30.5 है, यानी कि 24 मिनट का टाइम लिया गया, ठीक है। हमारे जो मार्क्स डिडक्ट हो गए वो इंग्लिश में ही डिडक्ट हो गए, इंग्लिश में यहाँ पर आज प्रॉब्लम बन गई। इंग्लिश हमारे 35 नंबर, एवरेज देखो 31.5 नंबर आ गए, एवरेज यानी कि इंग्लिश आसान थी, बट फिर भी पता नहीं कहाँ रॉन्ग हो गई, देखेंगे अभी, शायद 10 इसमें थे और ये चीज़ें रॉन्ग हुए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में आज हमने कहाँ पर रॉन्ग किया, देखना बनता है कहाँ पर हमने रॉन्ग किया, कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हमारे इंग्लिश बस में देखेंगे। 5 क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हुए इंग्लिश में, एक क्वेश्चन तो ये रॉन्ग हुआ। इसमें अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका कम, ठीक है, कम आ रहा है, यानी कि कम में प्रॉब्लम है, हियर है तो यहाँ पे कम्स आ जाएगा, COMES, फिर कम्स आएगा, ठीक है। और अगला देखें तो अगला हमारा 19 नंबर है, 19 नंबर, ये तो हमने यार सही किया था, बी से ही चालू किया था हमने, बी से, अच्छा बी से नहीं चालू किया था, डी से चालू किया था हमने, अच्छा ये बात, ये मिस्टेक है कि यहाँ पर हो गई। अच्छा अगली कौन सी थी एक मिस्टेक, अगली मिस्टेक थी इसकी अगली वाली 20, RECESSI होना होता है स्पेलिंग, RECI नहीं होता, RECSSION ये होता है स्पेलिंग। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर फेमाइन होता है, अच्छा फेमाइन होता है, फेमाइन होता है यहाँ पर, मतलब अनाहार होता है, इसका मतलब होता है अनाहार, फिट्स एंड कॉन्टेक्स्ट निगेटिव्स सिचुएशंस एंड रिलेटेड टू आइडियाज। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट है हमारा, इसमें इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल, चलो कोई नहीं, इंग्लिश में डाउन हो गया, नहीं स्कोर ठीक ठाक हो रहता, आज का बढ़िया स्कोर रहता, कोई बात नहीं। आप लोगों का भाई स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये सेशन आपको कैसा लगा। यदि इस सेशन को कंटिन्यू रखना हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन को कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। सोल्यूशन आपको बेहतर पसंद आया होगा, क्योंकि हर एक सोल्यूशन को हमने बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कोशिश की है कि एग्जाम रिलेवेंट हो, ठीक है। आपने देखा टाइम हमने मैनेज किया हर एक चीज़। यदि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। ये भी PIQ मॉक चल रहे हैं, 2-3 दिन में PIQ चलेंगे, इसके बाद आपके सामने न्यू मॉक हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का यदि ये सेशन डेली रखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने लोग न्यू हो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।